जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर रात में 4:30 बजे ईरान के साथ सीज़ फायर घोषणा कर दी है। लेकिन उस सीज़ फायर को किए 4 घंटे भी पूरे नहीं हो पाए थे कि इज़राइल ने लेबनान के ऊपर 100 से भी ज़्यादा मिसाइलें गिरा दी। 100 से भी ज़्यादा मिसाइलें 10 मिनट के अंदर लगातार 100 से भी ज़्यादा मिसाइलें गिरी हैं, जिसमें अभी तक कन्फर्म रिपोर्ट के हिसाब से 250 से भी ज़्यादा लोग मार दिए हैं दिन में और 1100 लोग ज़ख्मी हैं और जो लोग बिल्डिंग के नीचे दबे हैं, जो लोग अभी तक मिले नहीं हैं, उनकी अभी तक बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो कन्फर्म रिपोर्ट है, मैं आपको केवल वही बता रहा हूँ, 250 से भी ज़्यादा लोग लेबनान में मार दिए हैं। उसके बाद ईरान का आधिकारिक बयान आया कि अगर आप लेबनान को मारोगे तो हम आपके ऊपर हमला फिर से शुरू कर देंगे, हम सीज़ फायर को फिर नहीं मानेंगे। लेकिन इज़राइल नहीं माना, लेबनान पर लगातार हमला करता रहा। इसके बाद ईरान ने भी पलट कर वार किया और इज़राइल के ऊपर कई मिसाइल्स गिराईं। लेकिन इज़राइल भी मानने को तैयार नहीं है। ये गुलाबी सूअर, ये अमेरिका का ट्रंप और इज़राइल का नेतन्याहू, ये दोनों मानने को तैयार नहीं। इनका इतिहास रहा है दोस्तों कि ये हमेशा पीठ में छुरा घोंपते हैं। ये हमेशा वादा करके धोखा देते हैं। इन्होंने सुबह वादा किया कि हम लेबनान सहित सारे पॉइंट जो ईरान के हैं उसको मानते हैं और हम किसी पर भी हमला नहीं करेंगे, और 4-5 घंटे भी नहीं कंप्लीट हुए, लेबनान पर इन्होंने हमला कर दिया। 100 से भी ज़्यादा मिसाइल लगातार 10 मिनट के अंदर गिरा दी। तो कल लेबनान के बेरूट में लगातार हमला होता रहा। तो बेरूट में जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स हैं उन पर हमला कर रहा है इजराइल, लगातार सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, सिविलियंस को मार रहा है। इसके बदले में ईरान ने मिडिल ईस्ट में कई ऑयल रिफाइनरीज को उड़ाया है कल रात, और इजराइल के तेल अवीव पर भी कई मैसिव हिट किए हैं, उनके आर्मी हेडक्वार्टर्स पर और उनके मोसाद के हेडक्वार्टर्स पर भी हिट हुए। इसकी भी रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं, कंफर्म नहीं है पर रिपोर्ट्स हमारे पास आ रही हैं। तो अब पूरी तरीके से मोटी मोटे तौर पर यह जंग फिर से शुरू हो गई है। और उसके बाद अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस का भी एक बयान सामने आया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो 10 पॉइंट ईरान ने रखे थे, हमने उसमें लेबनान वाले पॉइंट को माना ही नहीं था। आखिर ऐसी क्या वजह है? शहबाज शरीफ खुद ट्वीट कर कह रहे हैं कि हम एक्सेप्ट लेबनान, सब कुछ एक्सेप्ट करके हम आपकी बात मान रहे हैं, हम सारे पॉइंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप राजी हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद नेतन्याहू लेबनान के ऊपर हमला कर देता है। आपका ऐसा क्या दबा है नेतन्याहू के पास? ऐसी कौन सी फाइल दबी हुई है डोनाल्ड ट्रंप, जो आप उसकी हर बात को डिफेंस कर रहे हैं? नेतन्याहू ने लेबनान पर हमला किया, डोनाल्ड ट्रंप और उनका पूरा कैबिनेट आ गया इसराइल को डिफेंस करने की, हमने लेबनान की बात मानी ही नहीं थी, हमने सीज फायर लेबनान के लिए की ही नहीं थी। जबकि ईरान का सीधा मोटो यही है कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसको पीस चाहिए। उसे खाली ईरान में पीस नहीं चाहिए, उसे गाजा में भी पीस चाहिए, उसे लेबनान में भी पीस चाहिए, उसे सीरिया में भी पीस चाहिए, उसे यमन में भी पीस चाहिए, उसे हर देश में, मिडिल ईस्ट के जितने भी कंट्रीज हैं सब पर उसे पीस चाहिए। लेकिन इजराइल लगातार लगा हुआ है, ईरान से हटता है तो लेबनान को मारता है, लेबनान से हटता है तो गाजा को मारता है। लगातार लगा हुआ है कि कुछ ना कुछ किसी तरीके से मिडिल ईस्ट में फसाद बढ़ाया जाए। जैसे जैसे अपडेट हमें मिलते रहेंगे, हम आपको आगे देते रहेंगे। बने रहिए हमारे चैनल पर।